अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है बाबर और आप देख रहे हैं टाइम्स एकेडमी। दोस्तों, आज के लेक्चर का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। दोस्तों, पहले हम ये जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या और उसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया है: द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर that are known with certainty are called significant figures। यानी कि वो डिजिट जो रिलायबल हो उससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब यहाँ पर दो लफ्ज़ है जिन्हें समझना ज़रूरी है, एक रिलायबल, दूसरा सर्टेनिटी। इसको समझने के लिए हम एक फिगर के ज़रिए एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक फिगर है जिसमें दो स्केल दिए गए हैं। स्केल 1 जो है सेंटीमीटर में डिवाइड की गई है और स्केल 2 जो है मिलीमीटर में डिवाइड की गई है। ठीक है, इस स्केल को इस्तेमाल करते हुए अगर हम कोई भी ग्लास रॉड को जिसकी लेंथ हम मालूम करते हैं, तो स्केल 1 में इसकी मेजरमेंट आती है, उसमें कितनी 3.6 सेंटीमीटर, और स्केल 2 में उसकी मेजरमेंट आती है 3.62 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा मेजरमेंट आई है? ऑब्वियसली स्केल नंबर 2 की, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा है और ये ज़्यादा रिलायबल है। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कम हैं, यानी कि 2 डिजिट्स हैं, तो ये एज़ कंपेयर टू स्केल नंबर 2 से ये थोड़ा कम रिलायबल है। तो लफ्ज़ रिलायबल का मतलब क्या है? यानी कि वो डिजिट जो हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट दें उन्हें कहते हैं रिलायबल डिजिट्स। ठीक है, तो दोस्तों, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसमें हम ये फिगर्स ज़ाहिर करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं फिर से डेफिनेशन की तरफ। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? वो डिजिट जो रिलायबल हो और सर्टेन हो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं? उसके सर्टेन रूल्स है जिसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, लेकिन रूल को समझने से पहले हमें 3 टर्म्स को जानना ज़रूरी है। वो कौन से? एक लीडिंग ज़ीरोज़, कैप्टिव ज़ीरोज़, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। लीडिंग ज़ीरोज़ कौन से होते हैं? वो ज़ीरोज़ जो पॉइंट के बाद आते हैं उससे कहते हैं लीडिंग ज़ीरोज़। जैसा कि ये एग्जांपल है 0.0012। ये जो ज़ीरोज़ हैं ये लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें 0.0120। अब इसमें जो ये ज़ीरो ये है लीडिंग ज़ीरोज़। कैप्टिव ज़ीरोज़ कौन से होते हैं? वो ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में हो उससे कहते हैं कैप्टिव, जैसे कि 0, 1, 0, 2। अब इसमें जो ये ज़ीरो ये कौन सा है? लीडिंग ज़ीरो। और ये कौन सा है? कैप्टिव ज़ीरो। ठीक है, कैप्टिव ज़ीरो क्यों? क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आता है, उससे कहते हैं कैप्टिव ज़ीरो। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा? ट्रेलिंग ज़ीरो। ट्रेलिंग ज़ीरो वो ज़ीरो जो डेसिमल पॉइंट के सबसे लास्ट में आते हैं, वो ज़ीरोज़ को कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़, जैसा कि 0 पॉइंट। अब ये जो ज़ीरो कौन सा है?
लीडिंग ज़ीरो, ये कौन सा है, कैप्टिव, और ये जो ज़ीरोज़ कौन से हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है, ट्रेलिंग ज़ीरो वो जो डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में आते हैं वो हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं रूल्स की तरफ। सबसे पहला कौन सा रूल है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा है, 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। ठीक है, जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। नंबर 2 पे कौन सा है, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो आर ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल एक देखते हैं, 2006। दोस्तों ये जो ज़ीरोज़ है ये कौन से हम नीचे पढ़ के आए हैं, ये कैप्टिव ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो रूल कहता है ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो डिजिट जो कैप्टिव ज़ीरोज़ है। ठीक है, कौन से, कैप्टिव ज़ीरो, उसके बारे में ये बात कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, 2006, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने बनेंगे, 4। ठीक है, कितने, 4। रूल नंबर 3 कौन सा है, ज़ीरोज़ लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। दोस्तों ये कौन से ज़ीरोज़ की बात कर रहा है, ये कर रहा है लीडिंग ज़ीरोज़ की, यानी कि जो लीडिंग ज़ीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल इसमें ये 0.0021, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2। 2 and 1 ओनली काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो लीडिंग ज़ीरोज़ है ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसमें 0.031, अब ये जो ज़ीरो ये कौन सा है, लीडिंग ज़ीरो, और लीडिंग ज़ीरो रूल के मुताबिक काउंट नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली 2। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलो चलते हैं चौथे रूल के तरफ। चौथा रूल क्या कहता है, फाइनल ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल ज़ीरोज़ यानी कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ की बात कर रहा है ये, तो फाइनल ज़ीरो या ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल दिया गया है, कौन सा, 2.0100, तो इसमें कौन कौन से काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, 2 तो ऑब्वियसली है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है तो काउंट होगा। ये ज़ीरो कौन सा है, कैप्टिव ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में है। बाकी जो रहते हैं ये फाइनल ज़ीरो या ट्रेलिंग ज़ीरो इन्हें कहते हैं, तो ये काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए टोटल, 5। ठीक है दोस्तों, अब ये एग्जांपल देख लें, इसमें भी कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 5 है। ये कौन सा है, कैप्टिव, ये ज़ीरो कौन से हैं, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है, और ये एग्जांपल, इसमें 2 कौन से, ये लीडिंग ज़ीरोज़, और ये 2 ज़ीरो जो है ट्रेलिंग ज़ीरो है, फाइनल ज़ीरोज़। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने बने टोटल, इसमें भी 5 हैं। ठीक है, दिस ऑल हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और 5वां रूल कौन सा है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ज़ीरोज़ दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर्स लेस देन 1 आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरोज़ किसी भी नंबर में जो नंबर 1 से
ग्रेटर है उसमें जो ज़ीरोज़ है वो काउंट नहीं होते। जैसा कि ये एग्जांपल दिया गया है 4 5 डबल ज़ीरोज़, तो इसमें कितने हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें ये सिर्फ 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये जो ज़ीरोज़ है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। और ये भी एग्जांपल इसमें देख लें, इसमें जो ये फाइनल वाला ज़ीरो ये काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिर्फ 2। और इसमें कितने? 3। दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है, अगर इन डिजिट को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे? जैसा कि यहाँ पर है ना, ये इस वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4.500 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, हमने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने बने? 4। ये कौन से ज़ीरोज़ है? रूल के मुताबिक ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कौन से होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें कितने बने? 4। और इसमें कितने बने? 2। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ फ़र्क ये है हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके मुताबिक ज़ीरो काउंट होंगे या नहीं होंगे फिर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और अगर इसको हम यूँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 5.680 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टोटल कितने बनेंगे? ये जो ज़ीरो कौन सा है? ये ट्रेलिंग ज़ीरो, और ट्रेलिंग ज़ीरो किस में काउंट होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो इसमें कितने बने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए कि 10 के ऊपर जो भी पावर हो, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, ये 3 यहाँ पर प्लस का है, या अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर माइनस का भी होता ना, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, आया समझ? चलिए चलते आगे। अब फाइनल में क्या है? एग्जैक्ट नंबर्स। ठीक है, अच्छा ये कहता है एग्जैक्ट नंबर्स सच एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ केमिकल फार्मूला और रिएक्शन एंड यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि वो नंबर जो एग्जैक्ट नंबर है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जो एग्जैक्ट नंबर है उसमें इनफाइनाइट नंबर होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। दोस्तों, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर कोई भी एग्जांपल हम लें, 2Na प्लस Cl2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? NaCl, 2NaCl। ठीक है, तो ये नंबर कौन सा एग्जैक्ट नंबर है? तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा ये एग्जांपल देख लें। देयर आर 20 स्टूडेंट इन दिस क्लास। कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है। तो काउंट किए गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 20। तो ये एग्जैक्ट नंबर है। हमें पता है कि किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 20। तो ये एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए
इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे? इनफाइनाइट। कितने? इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, तो यही था सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स हमने पढ़े। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और हाँ, आखिर में आपके लिए जो एक असाइनमेंट है या होमवर्क के लिए, उससे आपको करना है और इसके जो राइट आंसर है वो आप कमेंट में बता सकते हैं और इसके जो आंसर्स हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं।